हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सबक सिखाएं। ऐसा सबक सिखाएं कि इनको याद रहे कि भाई इस देश में नफ़रत की राजनीति नहीं करेंगे और कुछ भी करो। देखो, चुनाव हारने से बीजेपी ख़त्म तो होना जाएगी, यहीं पे रहेगी, 5 साल बाद फिर चुनाव लड़ेगी, लड़ो, लेकिन बिजली सड़क पानी की बात करके चुनाव लड़ो, हिंदू मुसलमान करके चुनाव ना लड़ो। बस इतना हम चाहते हैं, है ना। कल को तुम अच्छा काम करोगे, जनता तुम्हें वोट देगी, आ जाओ, पावर में भी आ जाओ, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन ये दिन रात हिंदू मुसलमान जाट गैर जाट करके ये करके आप पॉलिटिक्स मत करो, ये इस देश को कबूल नहीं है। लेकिन आज वक्त है एक बार कांग्रेस को आराम से चंडीगढ़ में पहुंचाना है, सरकार बनवानी है। मैं चाहता हूं कि देश के आवाम को ये मैसेज जाए कि हरियाणा की जनता जाट और गैर जाट को लड़ा के खुश नहीं है, हिंदू मुसलमान को लड़ा के खुश नहीं, और ये वाला खेल चल नहीं सकता। ये हो जाए, बाकी बाद में देख लेंगे, कर लेंगे। और खुशी की बात ये है दोस्तों, मैं हरियाणा घूम के आ रहा हूँ। पिछली बार यहाँ जब आया था लोकसभा चुनाव में, मैंने कह दिया था ये बीजेपी की 10 में से 10 ये दे रहे हैं पत्रकार सारे, ये ना आएगी बीजेपी की हालत ख़राब है। कि इस मुल्क में जो नफ़रत चल रही है उसको कैसे रोका जाए। लेकिन जब से इस देश में लिंचिंग के सिलसिले शुरू हुए, अपने इलाके से शुरू हुआ, अखलाक से शुरू हुआ, तो उसके बाद हम सब लोगों को महसूस हुआ कि बाकी सब चीज़ें बाद में देखी जाएंगी। फ़िलहाल 1 नंबर का काम सिर्फ ये है कि इस देश में लिंचिंग ना हो, बुलडोज़र ना चलें, लोगों पे अमन चैन से रह सकें और नफ़रत और हिंसा इस देश में ना फैलाई जाए। और ये सब अचानक नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि हिंदू मुसलमान एक दूसरे के साथ सैकड़ों साल से रह रहे हैं, कोई दिमाग अचानक ख़राब हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये सब साजिशन करवाया जाता है। और जैसा आप जानते हैं पिछले साल किया, इस साल भी तैयारी थी कि इलेक्शन से पहले फिर करवा दो। और खेल सारा क्या था कि भाई मेवात से चिंगारी निकलेगी और उस चिंगारी को लेके पूरे एनसीआर में आग लगाएंगे। सीधा खेल ये था, और उसके बाद अपनी इलेक्शन की रोटी पकाएंगे। ये खेल था। ये जिस किस्म की नफ़रत और झूठ का काम कर रहे हैं वो खाली मेरे किए तो रुकेगा नहीं, कोई बड़ा औजार हमें चाहिए। और कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जब राजी हुए इसके लिए, तो हमने कहा ठीक है, बाकी सब काम छोड़ के हम इसमें लगेंगे। अगर इस 24 के चुनाव में बीजेपी को सबक ना मिला, ये 400 पार और जो बातें कर रहे थे वो अगर हो गया, तो फिर ये और ज़्यादा गुंडागर्दी होगी देश में। तो हमने भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत जोड़ो अभियान बनाया। उस अभियान के तहत देश भर में साथियों को इकट्ठा किया और 150 सीटों पे हमने बीजेपी के खिलाफ काम किया। मैं नहीं कहता नतीजा हमारी वजह से है, नतीजा इस देश की पब्लिक की वजह से है। इस देश का आवाम इतना झूठ और नफ़रत बर्दाश्त नहीं करता। तो आवाम ने ब्रेक लगा दी और इनका गुब्बारा पंक्चर हो गया। अब चाहे जो मर्जी कर लें, गुब्बारा तो पंक्चर है। इनकी सूरत आप देख लिया करो आजकल, जैसे पिचका हुआ गुब्बारा होता है ना, वैसी सूरत इनकी हो गई है। तो इस देश के आवाम ने इनको सबक तो सिखाया, गाड़ी को ब्रेक तो लगाई, लेकिन अभी काम अधूरा है। ब्रेक तो लगी है, ये तो सीधा खड्डे में, खाई में गाड़ी को, देश को ले जा रहे थे पूरा। जनता ने ब्रेक लगा दी, तो ब्रेक तो लगी है, गाड़ी अभी रिवर्स करनी है और फिर जिस सड़क पे गाड़ी जा रही थी उस पे आगे भी चलाना है गाड़ी को। तो वो अधूरा काम पूरा करने में अभी कई साल लगेंगे, ऐसे नहीं होगा रातों रात। मगर हरियाणा का जो चुनाव हो रहा है वो उस अधूरे काम को पूरा करने की एक कड़ी है।